हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तो यहाँ से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो ये मैं टी शर्ट लाई थी, नहीं तो क्या कहते हैं, यही पहनी हुई थी। यहाँ पे मैं फिर से वेलकम बैक टू आवर चैनल करने लगी और फिर मैंने अलग से भी आवाज़ दे दी। तो चलिए, कोई बात नहीं। और हमारे घर में आने वाले थे अरविंद जी की बहन के लड़के, छोटे वाले। तो वही हम यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ ही साथ आगे आप लोग व्लॉग में बने मटर रहें। पनीर की सब्जी और रोटी बना है। और पता नहीं दो दो लाइट है, उसके बाद भी फिनिशिंग कम आ रही है, तो पता नहीं। और आज क्या हुआ, भांजे आ रखे हैं, मतलब इनकी बहन के बेटे, मम्मी के ननिहाल पक्ष से। मेरा आज पूरा हाथ में, अभी मैंने यहाँ से छुड़ाया मंजन, लगाया हुआ था, वो टूथपेस्ट होता है। अब ये जान लीजिए, जैसे ही मैं आ रही थी देने चाय, और पूरा गरम गरम खौलता पूरा गिलास मेरे हाथ पे पलट गया। इतना झंझन आ गया आज, पता नहीं। आज मैं ये खुशी में, चाहे साल लग जाए 2 साल लग जाए, ये खुशी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन आज मैं सच में दिल से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन उस खुशी में फिर से नज़र लगी, एक हाथ पे पूरा हमारे गिर गया, क्या कहते हैं, पानी, चाय पूरी गिर गई खौलती हुई। और ये यहाँ पे पूरा, ये यहाँ पे मेरे तेल, पनीर फ्राई कर रही थी तो तेल छिटक के आ गया तेजी से। तो ये है। और अभी सब्जी कैसी बनी है? मस्त। झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे ना? आप तो बना दिए। अभी ये ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी चलो करना पड़ता है। अभी गए हम लोग सब साग सब्जी लाने, और यही सब चल रहा है। ब्लॉगिंग बराबर कर नहीं पा रहे हैं, जोश से काम करते हैं और फिर होश हमारा डूब जाता है। अब बनाए हैं खाना, लेकिन सच में इच्छा नहीं हो रही। मन मार के एक रोटी खाऊंगी तो खाऊंगी, नहीं बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। जा रहे हम दोनों खाना खाने। हाथ दोनों हमारे इतने सनसना रहे हैं कि अब क्या बोले, लेकिन ठीक है। अभी जलने वाली ट्यूब लेके नहीं आए, वो कहीं पड़ी हुई है, रखी है, लेकिन नहीं मिलेगी अभी। और बताइए अरविंद जी, सब चीज़ बढ़िया? बढ़िया। इनसे पूछ रहे हैं स्कूल लाइफ का। अभी नमक कम है ना, खाएंगे। मन नहीं कर रहा, खाना भी नहीं अच्छा लग रहा। इतने मन से मटर पनीर का सब्जी बनाए, अच्छा लग रहा। और सुबह के खाना खाए हुए हैं, अभी बस इनको एक पैकेट मैगी बनाए थे। और मैगी में भी कितना आता है एक पैकेट में, इतना सा सूप के साथ पी लिए, वो भी ऐसे ही चला गया। अच्छा ही नहीं लग रहा। मन से खाना बना रही है, अब रात में अगर भूख लगे तो बात अलग है, मन अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं ना, वो पैसे कौड़ी के होए ना हो, लेकिन बोली के होते हैं, पर इतना दिल को भा जाते हैं। जो आज मैं खुशी का एहसास महसूस कर रही हूँ, वो खुशी मैं बयां नहीं करूंगी कि खुशी क्या है। हो सकता है 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए मुझे बताने में, पर आज मुझे जो खुशी मिली है, मेरी शादी से ही जुड़ी हुई खुशी है। बस वो बताऊंगी नहीं कुछ, लेकिन आज मैं सच में बहुत, सातवें आसमान होता है ना, उसमें हूं मैं। पता नहीं, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरे साथ ये भी सम्मानित हुए। हमको सम्मानित का सेंस शब्दों से, पुरस्कार वाला नहीं। वो अभी, वो पता नहीं कब हो जाए वो काम, धड़ल्ले में पता नहीं। उसके लिए कंटिन्यू काम कर हो ही रहा है। बीच में मेरी तबीयत 2-4 दिन ठीक नहीं रही, उसके चलते हम वीडियो नहीं बना पाए। तो कभी कभी आपके जीवन में इतने अच्छे दिन आ जाते हैं। मेरे जीवन में शायद आज था वो दिन। उसमें कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं, कोई जेवर कपड़ा नहीं, लेकिन वो खुशी कैसे मैं बयां करूं। पर कुछ बाउंडेशन है, बंदिशें हैं जो मैं नहीं कर सकती, और बंधी हूं उन चीजों में। पर सच में आज लगता है ना कि आसमान में खुले, उसमें अपने हाथ फैला के, और मतलब बस आज मैं सही में बहुत खुश हूँ। आज ये ब्लॉग मेरा इसी में। और मेरी किताबें भी आ गई हैं लॉ वाली, आगरा से, तो वो पढ़ रहे हैं। आईडी कार्ड आ गया हमारा एलएलबी वाला। जल्दी 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, हमारा फाइनल एग्जाम है। यही देखिए,
अगले महीने या अगले से अगले महीने, जब भी हो। तो यही सारी चीजें। और देखो हम कैसे बैठे अम्मा की तरह। हाँ, और भाई साहब खाना खा रहे हैं। और बताइए, काम वाम ठीक चल रहा है? अब और इनका ड्यूटी लगा है बस ऐसे ही एग्जाम में अपना, क्योंकि बिहार बोर्ड में एग्जाम हो चुके हैं ना, यूपी बोर्ड में एग्जाम नहीं हुए हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अभी जाते हैं सुबह, शाम को आते हैं 6:30 7 8 बज जाता है कभी कभी। तो यही सारी चीजें हैं, चली रही हैं। बाकी हम दोनों खुश हैं। और मैं फिर से एक बात बोलूंगी, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से हमेशा ये चीज बोलूंगी, यदि आप लोगों ने लव मैरिज की है, अपने पसंद का विवाह किया है, चाहे वो परिस्थितियों को देख करके हो या फिर प्यार में किया हो, हमारे उसमें हम दोनों एक दूसरे को तो खैर जान ही रहे हैं। बार बार ये चीज मैं बोलूंगी। और मेरी जिंदगी यही हम दोनों से ही जुड़ी है। शादी के बाद पति से ही सब कुछ होता है ना। शादी से पहले पिता जन्मदाता को कोई नहीं भूलता, लड़की तो मेरे को लगता है खासतौर से नहीं भूलती है। बाकी मैं अपना बता रही हूँ। और पापा कैसे हैं, माँ कैसी है, पता नहीं। बाकी तो अब ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है। भगवान के ऊपर सब छोड़ दिए हैं। लेकिन भगवान के बाद कह सकते हैं, पिता के बाद पति, माँ, उस माँ को जन्म देने वाली को कैसे भूल सकती हूँ। वो उस माँ ने भी बहुत संघर्ष किया हमारे लिए, पापा ने भी बहुत किया, कभी नहीं भूल पाएंगे। और अब पति, अभी तो मैं फाइनेंशियल कुछ हो नहीं, आज भी मैं देख रही थी जॉब वॉब कर लेके, क्योंकि पता नहीं क्यों अब कोई कुछ भी कहे कि पत्नी हो, उन पे अधिकार है अधिकार। अधिकार 1-2% का नहीं है, 100 पे 100% का अधिकार है। लेकिन अब जीते ही जी जो कर सकते हो सब कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ हाथ बटाऊं। लेकिन अभी यहाँ पे ना उतना रिच एरिया नहीं है, रिच सेंस की कोई इतना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। रिच केवल पैसे से नहीं, हर रूप से रिचनेस देखी जाती है। तो अभी ये उठ के चले गए। ये रखो, हम थोड़ी खाएंगे, रखो इसको, एक सेकेंड रख दो। अब हम क्या खाएंगे, मन नहीं है, ढक के रख देना बस। नीचे वो लक्ष्मण रेखा खींच देना, चींटी आ जाएगा। वहीं पे टोकरी में है। अब बीच में बोल दिए, चल दिए थे हाथ झुलाते हुए, तो इनको लगा मैं खाऊंगी खाना, लेकिन मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सुबह खाए थे, इनको मैगी बनाए, बस थोड़ी सी, एक पैकेट मैगी में जो खाए। तो मुझे पता है खुशी अपनी शादी में किस चीज की है। धन मिले या दौलत मिले या सोना चांदी मिले या ना मिले, मेरे साथ जिस आदमी को, जिस आधार पे हमने ये विवाह किया, वो आधार मरते दम तक होना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक इनका जीवन है। वो आधार अगर हट गया तो बेकार है। हाँ, कभी किसी चीज की दिक्कत हो सकती है, पैसा आज है कल नहीं, कल है आज नहीं, लेकिन हाँ भाई, परिवार है आगे हमारा बनेगा, तो उसको चीजों को मैनेज, हम ही दोनों एक दूसरे का सहारा है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कदम उठाने के बाद ना, लोग साथ भी रहते हैं, लेकिन आपको डिपेंड अपने ऊपर ही रहना पड़ता है। कभी कभी के लिए भी नहीं सोच सकते कि कोई हमारा सहारा हो। तो मेरे हस्बैंड ही मेरा अभी पूरा सहारा है। और सबसे बड़ी बात सच्ची बताऊं, मैं तो अपनी चीजों से आजाद हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये मुझे दबाने की भी कोशिश करते ना, आज सामने ही खड़े हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं पीठ पीछे बोल रही हूँ या ये मुझसे बुलवा रहे हैं। मेरे इसमें ऐसा कोई नहीं है। मुसीबत आई, ऐसा नहीं है, मुसीबत का सेंस समस्याएं आई सामाजिक। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत शादी के बाद भी बहुत समस्या आई, लेकिन मैंने बहुत इस चीज को देखा समझा नहीं। मैं भी जिस दिमाग की हूँ, एक बात बता रही हूँ, छोड़ छाड़ भले से ही नुकसान होता, हमें पता था हमारा इधर से भी नुकसान उधर से भी नुकसान, लेकिन हमने हर चीज कोशिश की, चाहे झगड़ते हुए चाहे गुस्सा करते हुए। लेकिन धीरे धीरे अब ये भी चीजों को समझ रहे हैं हर रूप से। और रही बात पढ़ाई का दायरा, वो हमारे बीच में भी खत्म नहीं हुआ है। और मेरी उम्र अभी स्टेट पीसीएस के लिए तो खत्म है नहीं, अभी है, लॉ भी कर रहे हैं। ये नहीं तो ये मेरे चाचा जी का सपना था। ये चीज मैं बताती हूँ, मेरे चाचा जी शायद खुश हो जाए। खुश क्या होंगे, वो तो गुस्सा ही कर रहे होंगे सब लोग। मैंने कदम जी जो ऐसा बढ़ाया है, मेरे चाचा चाहते थे, मैं अपने चाचा के यहाँ पढ़ती थी, तो मेरे चाचा चाहते थे कि कोई भी एलएलबी करे। मुझे पॉलिटिकल साइंस दिलवाए थे, तो चाहे बेटी उनकी करें, हमारी छोटी बहन है, भाई हैं, चाचा जी के 2 बेटे हैं, हम 3 भाई बहन हैं, तो चाहते थे। लेकिन कोई नहीं चाहता था एलएलबी करे। लेकिन मुझे देखिए, मैं खुद नहीं चाहती थी, एक टीचिंग लाइन एक एलएलबी लाइन। टीचिंग लाइन नहीं चाहती थी, मेरे हस्बैंड मुझे मिल गए वैसे ही।
टीचर मिल गए। अभी इनकी भी तैयारी सोचिए, PSCS दे रहे हैं, जो भी चांस है 2-3 साल जो भी बाकी है अभी वो दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर का भी दे रहे हैं। PhD करने को कह रहे हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम हम लोग इस दौरान दिए कि डिवाइड होते चले गए। भैया ये तो सफल हो गया, अभी मेरा सफल होना बाकी है। असफलता पता है कब होती है? कि आपके पास समय है और आप हार मान जाओ। शादी जरूर कर लिए पर हार नहीं माने हैं। शादी के बाद एक लड़की पे प्रेशर आता है, लेकिन एक बात है कि हस्बैंड उतना प्रेशर नहीं दिया है, क्योंकि मुझे उतना छोड़े नहीं और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। ये चीज हम जान चुके हैं अच्छे से, क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है तुम शहर में रही हो तो यहाँ मैं अपने साथ रखा हूँ, कोई वो नहीं, अपने साथ जहाँ भी जाते हैं अपने साथ लेके जाते हैं, अपने साथ हमको लेके आ जाते हैं। तो हमारी शादी का जो एक बुनियादी ढांचा है ना, जो कहते हैं ना एक घर को बनाने में नीचे से जड़ उसका वो क्या कहते हैं उसको, न्याव भरना, पक्की तरीके से दीवार खड़ी होना, तो हम लोगों के विचारों की जड़ है। लड़ाई भी होगी ना तो तार्किक रूप से होगी। मैं गहने जेवर के लिए कभी बोल दी तो बोल दी, एक भाई लड़की का शौक भी होता है, लेकिन वैसे नहीं, नहीं मुझे चाहिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लड़की लड़का में भेदभाव नहीं, जात पात नहीं, सामाजिक स्तर पे आप मेल इगोइस्टिक होने का कार्य नहीं करेंगे। मुझे अपने बराबर का, मैं आपको भी अपने बराबर का, क्योंकि देखिए एक जब एक लड़की लड़का का परिवार बनता है ना अपना शादी के बाद, तो दोनों को बराबर परस्पर काम करना पड़ता है, दोनों को एक साथ चलना पड़ता है। वो इस दिशा में भागेगा, वो इस दिशा में, तो आज के जमाने में वो संभव नहीं है। फिर क्या होता है, घर टूटते हैं, है ना। और आज के समय में भूखे मर जाओ लेकिन बेइज्जती कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये हर घर की बात बता रहे हैं, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कोई भी शादी विवाह हो। तो अब जितनी उम्र मेरी है या उनकी है, अब मान लो वो अलग सामाजिक उससे शादी के बाद पलट जाए, मैं अलग चलूं, इससे क्या होगा? उनका समाज इनका बिगड़ेगा। समाज क्या, माँ बाप है, भाई बंधु हैं, हमारे हो, कोई हो, समय बाद अपनी शादी हो गई, अपनी अपनी जिंदगी सब जी रहे हैं। हाँ, माता पिता की जिम्मेदारी होती है हर बच्चों की, वो करते हैं, निभाते हैं, आदमी आगे पीछे चलता है, जिसके 2 बेटे, 1 बेटी है, बेटा है, जो भी है। तो ये सारी चीजें हमारी बस शादी का वही जो एक बार बार मैं बोलती हूँ कि मूल ढांचा है, उसमें होता है। कभी हो गया नहीं मुझे ये कोर्स करना है, नहीं मुझे ये करना है, आप दीजिए, अभी भाई हर चीज में पैसा लगता है, और मैं समाज के हर उस चीज में मैं बराबर पार्टिसिपेट करना चाहूंगी, और चाहूंगी, क्या करती हूँ। तो ये मुझे कभी नहीं रोकते टोकते, कभी नहीं, रोकेंगे टोकेंगे तब भी नहीं मानेंगे। इससे अच्छा उनको ये होता है कि नहीं, आज के जमाने की लड़कियों, तुमको भी एक जिंदगी मिली है और हमको भी मिली है, अपना जियो। एक पति पत्नी का जो धर्म है, कर्म है, वो निभा रहे हैं, जब तक निभा सकते हैं निभा रहे हैं। हकीकत ये है, जब तक जान है, ताकत है, बाकी आगे किसी ने नहीं कोई देखा, ना हमने देखा, ना जो जैसा है, जैसे सामने से अगर कोई जैसा प्रस्तुतिकरण करेगा इधर से भी होगा, कब तक सहन होंगी चीजें। बाकी ये सारी चीजें, हाँ LLB का बता रही थी, तो LLB टीचर वाले मेरे हस्बैंड मिल गए, और LLB के लिए वो था, तो मेरे जो भाई है वो UP पुलिस में है, चाचा के बेटे, तो और बेटी है BTC वगैरह की हैं। तो चाचा का नाम इसलिए लिए BTC में। मेरे एक और चाचा हैं, तो वो भी हैं, वकीली हैं भाई। अब मेरे लिए तो सब बराबर है, देखो, है ना, जिनके हम पेपर भी दिए जाके। तो वो चाचा, ये हमारे एक अपने चाचा जो हमारे पापा के छोटे भाई है, वो चाहते थे कि कोई तो उनकी गद्दी में बैठे, ऐसा बोलते थे उस वक्त। लेकिन हम भी ना, LLB नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम जिस चीज से भागते थे वही चीज हमको, मेरे पापा ने भी कहा था नहीं बेटा LLB कर लो, लेकिन हम, पैसा भी था उस वक्त लेकिन नहीं उतना हुआ, और फिर पैसा भी खत्म हुआ, तो दिमाग बनने लगा, नहीं प्रियंका तुम जितना मतलब बोलती हो या कार्य करती हो, जिस हिसाब से सामाजिक स्तर पर LLB का होना या पत्रकारिता का होना बहुत जरूरी है। इनसे हम इच्छा जाए कि ये हमको BEd करवा रहे थे, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिए, मेरी 1% रत्ती भर नहीं थी। लोगों के कहने में, बहकावे में जरूर आ गए थे, लेकिन नहीं इच्छा थी। फिर इनको भी ये कहने लगे नहीं LLB उसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगा, ये है वो है, ऐसा है, हम नहीं करवाएंगे। लेकिन हम जिद पे अड़े रहे कि हम जो तुमसे, हम इसके सिवा कुछ नहीं मांगे, हमको LLB करवा दो, ठीक है, बाकी कपड़ा लत्ता तो चलता है, LLB करवा दो, इसमें हम करेंगे, हमारी रुचि है। इनको भी बाद में लगा नहीं LLB की, भाई 10 लोगों से ये भी पूछे कि ठीक है, लोग बुढ़ापे में भी कर रहे हैं, 40 साल 45 साल में भी, तो कर लो, देर तो हो ही गई, लेकिन
ठीक है करवा देंगे, अगर उसका फ़ायदा उठाना मैं चाहूँगी डिग्री के बाद तो मेरे ऊपर है। बाकी हर फील्ड में देखो मारा मारी है। आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम से यूपीएससी के एग्ज़ाम से लेके 4th ग्रेड की नौकरी तक हर फील्ड में बताइए कहाँ मारा मारी नहीं है। हर जगह मारा मारी का सेंस समझ रहे हैं। जितने फॉर्म नहीं है 5 गुना के रफ्तार से, जितनी सीटें नहीं है 5 गुना के रफ्तार से फॉर्म भरे जाते हैं। कितनों को नौकरी मिल जाएगी? कुछ ही को। और जो बचेंगे बेचारे वो ऐसा नहीं है कि अनफिट हैं, लेकिन समाज उनको मोहर लगा देता कि आप अनफिट हो, सरकार भी मोहर लगा देती कि आप अनफिट हो। होना तो कुछ ही का है ना, सबको तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से हमारी चीजें कायम है कि अगर सरकारी ना मिली तो ये पेशा हमारा रहेगा, एक प्रोफेशनल कह लो, प्राइवेट पेशा कह लो अपना। ये है कि घर में नहीं बैठना पड़ेगा, सीधी बात है। तो हस्बैंड ने यहाँ पे हमारे साथ दिया, क्योंकि भाई इनके साथ के बिना तो नहीं हो सकता था। मैं तो कमा नहीं रही हूँ, यही कमा रहे हैं। तो वो हुआ। अब 3 साल का कोर्स है जिसमें 1 साल हमारा कंप्लीट होने वाला। अभी किताबें आई हैं एग्जाम के नोट्स के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, पढ़ना शुरू किए हैं। और रेगुलर कॉलेज का है तो रेगुलर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी 1929 की बनी हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज बार बार आ जाता है, क्योंकि मैं अंबेडकर कॉलेज से ही पढ़ी हुई हूँ। सिर्फ एमए मेरा कानपुर यूनिवर्सिटी से है, सारे कॉलेजेस में मेरा अंबेडकर लगा हुआ है। तो ये है। और बाकी यही आप लोगों से बस थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बना देती हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता क्या बताऊँ क्या करूँ, कभी कभी बड़ा हौच पौच होता है। लेकिन आज जो खुशखबरी हमको मिली है, मैं बहुत दिल खुश है मेरा उसके चलते। मैं सोचती थी मैं लड़की जात हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ, लेकिन विवाह के बाद कुछ चीजें समझ में आई। समझ रहे हैं? वो शायद काश अगर मेरी बेटी हुई आगे जीवन में कभी, अपनी बेटी को हर मुकाम पे ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगी मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और अरविंद जी से भी कहे, परिवार है, कभी आगे जीवन में बता रहे हैं आप लोगों को, इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों के आगे, बेटी ना, चाहे आप अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, बेटी को अकेला अगर छोड़ दोगे ना बहुत तकलीफ होता है। तकलीफ का मतलब ये नहीं कि ससुराल की तरफ से, ससुराल को देना होगा तो तकलीफ देते हैं, नहीं देने वाले नहीं देते हैं। बात है कि वो अपने आप में घुटती है, लव मैरिज वालों में ज्यादा अपने आप में घुटती है। मेरा परिवार सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे परिवार में भाई बंधु हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अरेंज मैरिज में भी होता है, शादी कर दी अब जाओ वहीं पे मरो वहीं पे जियो, आपके साथ कुछ भी हो। खैर इतना तो अभी मुझे और किसी पे, देखिए मैंने जीवन में बहुत सारे रिश्ते देख लिए, इधर उधर सबके देख लिए, यहाँ के भी देखे वहां के भी देखे, लेकिन मुझे अब मेरे जीवन के अंत तक अभी पति पे हमको अभी नहीं हमेशा भरोसा है। तभी तो एक परिवार को पूरा छोड़ के मैं आ गई। मुझे लगा इस पुरुष में कुछ तो अलग है, शादी तो सबकी होती है, कुछ तो अलग है, इसलिए हमने ये कदम उठा दिया। तकलीफ तो किस बेटी को नहीं होती है, हर बेटी को होती है तकलीफ। जब ये कदम उठता है ना आंसू रुकती है, ना हाथ पैर कपकपाना रुकते हैं, सब होता है। लेकिन वो समय है कैसे कैसे बढ़ता गया। अब कोई कह दे नाक कटवा दी, कोई कह दे नाम कटवा दी, समाज में उठने बैठने लायक वो झूठी शान इज्जत के लिए जिए तो कोई उसका जवाब नहीं है मेरे पास। हमने क्या महसूस करके शादी की हम जानते हैं। अब लोग कुछ भी बोले कि हाँ भाई इतने साल से लड़का को जानती थी, पर कुछ तो अलग देखा मैंने। बहुत पुरुष देखे, ये मेरे पति हैं इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे से झगड़ा नहीं होता है। कभी इनके तरफ से कभी मेरी तरफ से कुछ चीज नहीं अच्छी लगती तो कह देते हैं हम लड़की हैं तो हम ही करें क्या, आपका भी अधिकार है आप भी करिए। बस ऐसी चीजों में और फालतू की चीजों में नहीं। और कोई जैसे अगर हमको कुछ कह देता है ना तो इनसे कह के रो देते हैं कि देखो ना हमको ये लोग ये कह दिए, बस। क्योंकि अभी ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पति भी हैं, माँ बाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ है इनका, बस इतना कहूंगी। अब सोचिए इतना बोल रही हूँ ना तो पता नहीं क्यों ये दिल से हम बोल रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा सहारा है, पैसों का नहीं कह रहे हम। अगर मैं तकलीफ में होती हूँ तो सुनते हैं, बाद में चाहे हम सुनी कर दें बात अलग है, पर सुनते हैं। ऐसा तो अभी अपने समाज में पुरुष नहीं देखा जो महिला को यहाँ बैठा के रखे। बात यह है कि वो लड़की लड़का का भेदभाव नहीं है। मेरी भी बेटी कभी हुई ना, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। अकेले का सेंस पता क्या, मानसिक और अंदर से आंतरिक रूप से। ऐसे तो जाए पढ़ने,
जो करना है सदिये ना करेंगी, जिसके साथ भी करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वो जब माहौल रहेगा कि बच्चे अपने घर में सब कुछ बता पाए, ये ना हो कि समाज के चक्कर में माता पिता अपने बच्चों की बात ना सुन पाए। तो मैंने भी बहुत कोशिश की, हकीकत बता रहे हैं, माँ से ज्यादा अपने पिता से कई बार लगा, अपने रूम पे बुलाए, कई बार लगा कि मैं बात करूं, लेकिन नहीं हिम्मत जुट पाई, क्योंकि जानते थे नेचर, गुस्सा करेंगे बहुत चीजें, क्योंकि उससे पहले भी वो कई चीजें जब कुछ भी नहीं था बोल चुके थे, अगर वहां पढ़ती हो, अगर ऐसा कुछ हुआ। अब देखो मुंह का भाका है, हो ही गया वही चीज। तो कुल मिला के मेरा ब्लॉग का यही है, मैं अपनी जीवन से रिलेटेड ही आप लोगों को हर एक चीज साझा करती रहूंगी, शेयर करती रहूंगी। आप मेरी इस जीवन की जो भी पड़ाव है, अगर प्यार देना चाहे तो प्यार दीजिएगा, और अपने अच्छे अच्छे प्यार भरे मैसेज भी कर दीजिएगा, गुस्से भरे भी करना है तो भी कर दीजिएगा। नफरत से ज्यादा दूर इंसान नहीं। नफरत पता है हमको भी तब होती है जब अति हो जाती है। अति का मतलब समझ रहे हैं, बहुत अति। एक दो बार में हम किसी को जवाब नहीं देते पलट के, किसी को नहीं। तो ठीक है, अब बाकी रही शादी का ना, एक चीज और कहना चाहते हैं अपने और अपने हस्बैंड के बीच में, एक चीज और कहना चाहते हैं। जब हमारे दोस्त थे ना, खूब लड़ाई भी होती थी, ऐसा नहीं है, खूब लड़ाई, कभी कोई चीज पसंद नहीं आई खूब लड़ाई कर देते थे। हमसे बात मत करिएगा, आपकी हमारी दोस्ती खत्म, ये वो, एक बच्चों की तरह, ये नहीं कि लड़की लड़का है ये वो, ये सब हौवापना हम नहीं पाले। लेकिन देखो शादी भी भगवान ने उन्हीं से लिखी थी, हो गई, ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी हो ही गई फाइनल। तो ओम मंगलम मंगलम, क्या कहते हैं, वो जो एक मंत्र है, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, मंगलम मंगलम कह दिए। चलिए अपना प्यार दीजिएगा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और ऐसे ही मैं अपने कहानी के माध्यम से, जो दिल से आवाज़ निकल रही है वो मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने रखती रहूंगी। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी पीड़ा है तो आप साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपको जो अंदर अंदर कचोट रही हो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। और मैं कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरीके से अपनी मुसीबतों से, अंदर के जद्दोजहद से लड़ के मैं आगे निकल रही हूँ, अपने जीवन को जी रही हूँ, कुल मिला के कोशिश करूंगी अगर कोई इस तक यहाँ तक भी नहीं पहुंच रहा तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, उन सबके साथ जो सच में उलझा बैठा है। तो बाकी शादी के बाद एक पार्टनर का साथ होना बहुत जरूरी है। शादी के बाद चाहे कोई भी लड़की हो, माता पिता, भाई बंधु बहन, कोई किसी का साथ नहीं होता एक शादी के बाद। अच्छे अच्छे घरों के देख ली हमने कहानी, अमीर से गरीब तक के। शादी के बाद पति, शादी से पहले पिता अगर बेहतर है तो मजाल नहीं है कि कोई एक लड़की को ची से पू कर जाए। हकीकत बता रहे, कोई भी शादी के बाद अगर पति अच्छा है ना आपका, पति का मतलब समाज में कुछ भी हो रहा है, नहीं मुझे अपनी पत्नी पे भरोसा है, तुम होते कौन है बोलने वाले, कसम से उस घर का सत्यानाश नहीं होगा, बल्कि बहुत वहां पे लक्ष्मी के रूप से बरकत होगी, हर रूप से बरकत होगी। जिस घर में एक पति का विश्वास अपनी पत्नी पे और पत्नी का विश्वास पति पे होता है। तो यही कहानी है, बाकी कहानी नहीं है, ये जीवन का पड़ाव है। और कई लोग गुजर रहे होंगे ऐसी चीजों से, मैंने साझा कर दिया, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। लाइक जरूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।